नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। तो देखिए, बड़ी खबर अब आईएनएस विक्रांत को लेकर है। आज इस वैश्विक हिंदुस्तान में आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में बताएंगे कि आईएनएस विक्रांत भारत के लिए कितना उपयोगी है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे यानी कि आईएनएस विक्रांत से चीन और पाकिस्तान किस तरह देखिए डर गए हैं। जी हाँ, सच में पाकिस्तान और चीन एकदम बौखला गए हैं, क्योंकि स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया जो आईएनएस विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसपे 30 विमान, लड़ाकू विमान उस पे एक साथ देखिए लैंड कर सकते हैं और उस पे देखिए टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो आज इस वैश्विक हिंदुस्तान में आपको बताएंगे आईएनएस विक्रांत की ताकत, जिससे चीन और पाकिस्तान एकदम बौखला गए हैं, डर के अपने बिल में छुप गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। इसके साथ ही नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के पास है। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एमएस घारगमोडे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट कैरियर का लैंडिंग ट्रायल नवंबर में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक ये पूरा हो जाएगा। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की 76% चीजें भारत में बनी हैं। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत ही था। ये वही जहाज था जिसने 1971 की जंग के दौरान भारत की और बढ़ रही पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रोक दिया था। इस जहाज को भारत ने 1961 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने खरीदा था। 1997 में इसे डीकमीशन कर दिया गया था। अब जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वही नाम बरकरार रखा। वो आईएनएस विक्रांत भी हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत था और नया आईएनएस विक्रांत भी बड़ी ताकत होगा। कैसे बदलेगा पावर ऑफ बैलेंस? समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा करता है, बल्कि इससे हथियार दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर में भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग 2012 में आया था। उसके बाद 2012 में उसने स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग उतारा था। इसी साल जून में चीन की नौसेना ने तीसरा एयरक्राफ्ट फ्यूजियन शामिल हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वही भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को कभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हिंद महासागर क्यों अहम है? 13वीं सदी तक हिंद महासागर पर भारत का दबदबा रहा था। कारोबार के लिए भारतीय इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाद में भारत का इससे दबदबा कम होता गया। मुगलों के काल में समुद्री मामलों पर खास ध्यान नहीं दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि अरबों का इस पर एक तरह से एकाधिकार हो गया। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर यही है। ये 7.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। ये महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया भर में 80% तेल हिंद महासागर के 3 संकरे समुद्री रास्तों से गुजरकर ही पहुंचता है। हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए वो देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है या फिर सैन्य ठिकाने बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा लगभग 63 देशों में 100 से ज्यादा बंदरगाहों पर चीन ने कब्जा कर रखा है। कर्ज के जाल में फंसकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। वहीं अफ्रीकी देश जिबूती के बंदरगाह पर भी $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया गया है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया था कि जिबूती बंदरगाह पर चीन की नौसेना ने अपना बेस बना लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने ओमान के दुगम पोर्ट पर बेस बनाया है। यहाँ से भारत का कच्चा तेल अरब सागर और हिंद महासागर की ओर जाता है।
वहीं भारत का निकोबार द्वीप काफी अहम है क्योंकि ये चीन के कारोबार को रोक सकता है। यहाँ से चीन का 70% तेल और 60% कारोबार रुक सकता है। हाल ही में भारत ने अंडमान निकोबार को भी दुनिया को ट्रांसपोर्ट्समेंट हब में के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ का निवेश किया है। लेकिन भारत को घेरने के लिए चीन, जिबूती, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठा सकता है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के लिए ताकत बढ़ाना क्यों है जरूरी? एक्सपर्ट का मानना है कि हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाना होगा। चीन म्यांमार संबंधों पर नजर रखने वाले एक एक्सपर्ट ने न्यूज एजेंसी को बताया कि चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमैक के जरिए चीन की पहुंच म्यांमार के काइफ्यू बंदरगाह तक हो जाएगी। वहीं हाल ही में अमेरिकी नौसेना की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी खुलासा किया था कि समंदर में चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसका मकसद था कि 2030 तक समंदर पर नियंत्रण रखना और 2049 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन की नौसेना के पास 67 बड़े जहाज और 12 नई परमाणु पनडुब्बियां होंगी। म्यांमार के एक्सपर्ट का कहना था कि चीन और अपनी नौसेना का कितना खर्च करता है इसका तो सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन चीन का सैन्य खर्च लगभग 292 अरब डॉलर है, जो भारत के सैन्य खर्च 73 अरब डॉलर से 3 गुना ज्यादा है। उनका कहना था कि हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत के साथ आ जाना चाहिए। आईएनएस विक्रांत में क्या है खास? ये स्वदेशी युद्धपोत है जिसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। इसका वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है, यानी यह फुटबॉल के 2 बड़े मैदानों के बराबर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है, यानी कोच्चि से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 एयरक्राफ्ट के तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मिग 290K फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक की भूमिका निभा सकते हैं। इसमें कमोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। आईएनएस विक्रांत में 2200 कंपार्टमेंट है। इसमें एक बार में 16 से ज्यादा जवानों को ले जाया जा सकता है। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइन भी लगी हुई हैं और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट समुद्र मील ये 20,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।